नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि हम माँ काली की सच्ची भक्ति कैसे करें। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव की पत्नी है माँ काली, जो माँ दुर्गा का विराट रूप है। इन्होंने राक्षसों को मार के देवताओं को बचाया था। युगों युगों से माँ काली की पूजा हमारे हिंदू धर्म में होती आई है और काली पूजा में बहुत से विधि विधान भी हैं। माँ दुर्गा का ये रूप गलत का साथ नहीं देता, बल्कि इंसाफ देता है। पूरी दुनिया में जगह जगह इनके मंदिर हैं, जहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जिसे भी इंसाफ चाहिए वो इनके दरबार तो ज़रूर ही आता है और माना जाता है कि ये अपने भक्तों पर आए सभी कष्टों को हर लेती हैं, उनकी विपदाओं को समाप्त करती हैं। दोस्तों, बात करें अगर भक्तों की, तो भक्त 3 तरह के होते हैं। कोई तंत्र के रूप में पूजा पाठ करता है, तो कोई मंत्र का जाप करके पूजा करता है, और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो तंत्र मंत्र को ना मानकर सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही माँ को पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो माँ को पाना मुश्किल भी है और आसान भी है। माँ यूँ तो हर जगह है, फिर क्यों हर किसी को महसूस नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर कोई माँ को महसूस नहीं कर पाता? दोस्तों, हम में से कोई भी अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना कर सकता है। तो क्या आपकी नज़र में ये ही सच्ची भक्ति है? क्या सिर्फ मंत्र जाप भजन आरती से आप माँ के सच्चे भक्त बन सकते हैं? दोस्तों, तंत्र मंत्र से हम माँ काली की विशेष कृपा ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने से हम उनके परम भक्त नहीं कहला सकते। भक्ति अर्थात सच्ची भक्ति का मार्ग ही अलग है। उस मार्ग पर जो एक बार चल पड़ता है, उसे ये संसार फीका लगने लग जाता है। उसे साधन या वस्तुओं का मोह नहीं रहता। दोस्तों, सच्ची भक्ति में डूबा भक्त सिर्फ दीप बाती तक ही सीमित नहीं रहता। उसका उद्देश्य अपने ईश्वर को पाना होता है, उसकी कृपा नहीं, उसका प्यार पाना होता है। उसकी हालत वैसी होती है जैसे एक छोटे बच्चे की अपनी माँ के बगैर। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जुड़े रहना चाहता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त अपने परमात्मा से। दोस्तों, भक्ति को मापा नहीं जा सकता। जिसे एक बार इसका रंग लग गया, वो फिर छूट नहीं सकता। दोस्तों, अगर बात की जाए श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, तो वो माँ काली के सच्चे भक्त थे। उनका माँ काली के प्रति इतना प्रेम भाव था कि वो माँ को मंदिर में भोग चढ़ाने से पहले खुद उस भोग का स्वाद चखते थे कि कहीं उस प्रसाद के स्वाद में कोई कमी ना हो। उन्हें तो अपनी पत्नी में भी माँ काली का ही रूप दिखता था और वे उन्हें माँ कहकर संबोधित करते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि माँ का सच्चा भक्त बनना आसान नहीं। दोस्तों, अगर आपके मन में माँ काली की सच्ची भक्ति करने की इच्छा है, तो ये आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। उनकी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हर किसी के भाग्य में ये कृपा नहीं होती। दोस्तों, सच्ची भक्ति का रास्ता बहुत ही सरल होना चाहिए। पूजा पाठ करने की विधि पे ध्यान ज़्यादा ना देके हर समय यानी चारों पहर मन माँ में लीन होना चाहिए। तो दोस्तों, माँ की सच्ची भक्ति करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। अपने दिन भर के हर कार्य को माँ काली को समर्पित करें। जैसे मन में अपने घर को मंदिर मान लें। अब उसकी सफाई करना माँ के मंदिर की सफाई हुई। घर में खाना बनाने की जगह भोजन को प्रसाद समझ के बनाएं।
अपने सारे कर्तव्य माँ को अर्पित करें। ये एक सच्ची साधना है, क्योंकि घर छोड़ के माँ में ध्यान लगाने से भी बड़ी साधना है अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए माँ का ध्यान करना। दूसरा, दोस्तों अपने कर्मों पे ध्यान दें। काम, क्रोध, अहंकार ये अवगुण है जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारा अहंकार हमें सत्कर्म करने से रोकता है और सत्कर्म जाति, अमीरी, गरीबी में भेदभाव नहीं करता। सभी पशु पक्षी इंसानों की सेवा करना ही माँ काली की भक्ति है। जितना आप अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उतना ही माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि आप पर डालेंगी। तीसरा, माँ काली का भजन सुमिरन करें। दोस्तों, माँ काली का ध्यान करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, पर जब भी समय मिले उनकी आरती, स्तोत्र, नाम जाप ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे कितने महामुनि अनपढ़ थे, लेकिन इतना ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला। दोस्तों, जब आप माँ का नाम लेते हैं तो ज्ञान आपको खुद ब खुद मिलता है, आपको बुद्धि मिलती है, आपकी सोच सात्विक हो जाती है, हृदय में प्रेम उमड़ता है, सभी में माँ काली दिखना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, जितना आप माँ का भजन सुमिरन करेंगे, उतना ही आप माँ के नज़दीक होते जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे तरीके की, जो है पेड़ पौधे लगाना। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला पेड़ पौधे लगाने से माँ की भक्ति कैसे होगी, तो आइए मैं आपको ये समझाती हूँ। दोस्तों, ये सृष्टि की रचयिता स्वयं माँ है, या बोलूँ कि प्रकृति ही माँ काली है। ऐसे में आप प्रकृति की सेवा करके, यानी पेड़ पौधे लगा के, उनका ध्यान रख के माँ के साक्षात रूप का ध्यान रखते हैं। पेड़ लगाना, पौधों को सींचना, माँ का स्मरण करते हुए ये सच्ची भक्ति है, माँ की सेवा है। दोस्तों, माँ तो कण कण में है, बस फर्क सिर्फ नज़र का होता है। दोस्तों, कहते हैं ना, जिस इंसान को किसी में बुराई ढूंढने की आदत होती है उसको बुराई ही मिलती है, और जिस इंसान को किसी में अच्छाई ढूंढने की आदत होती है उस इंसान को हमेशा अच्छाई ही नज़र आती है। एक सच्चे भक्त को माँ फूलों में भी नज़र आएगी और पहाड़ों में भी, पत्थरों में भी और मंदिरों में भी। माँ सर्वव्यापी हैं, हर जगह मौजूद है माँ। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें तरीके की, जो है सत्संग करना। वास्तविक दृष्टि से सच्चे संतों को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। ऐसे सच्चे संत का संग भी मिल जाए तो यह भी परमात्मा के संग के समतुल्य है। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने शबरी को उपदेश देते हुए कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वास्तव में सत्संग ही पहली भक्ति है, यानी यदि भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाए तो सर्वप्रथम सच्चे साधु संतों का संग करना चाहिए, तभी भक्ति का आंतरिक मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, संसार में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न तो योग है, न धर्म पालन और न स्वाध्याय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके सत्संग करें। माँ की दृष्टि आप पर ज़रूर पड़ेगी, आपको उनकी सच्ची भक्ति ज़रूर करने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं छठे तरीके की, जो है माँ पे असीम विश्वास। जी हाँ दोस्तों, माँ पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, अगर आप माँ की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो माँ पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि ऐसा करने से संसार की कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि आप माँ काली से रोज़ अपने हृदय से बात करें,
शुरू में तो ये एक तरफ़ा रहेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनसे भी आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सच्ची भक्ति रंग ज़रूर लाएगी। माँ की कृपा से आपको सच्चा ज्ञान ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, माँ की भक्ति के लिए आप अंदर बाहर से माँ के रंग में ही रंग जाएं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपने आप को माँ के चरणों में निछावर कर दें। बस माँ को पाने की सच्ची भूख होनी ज़रूरी है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।